नमस्कार, स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर खबरों की शुरुआत करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लेकर कहा कि सरकार की पुनर्वास योजनाओं से प्रभावित होकर नक्सली अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं। पहले गिरफ्तारी ज्यादा होती थी, लेकिन अब आत्मसमर्पण बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों से समाज में गंदगी फैलती है और अपराध भी बढ़ता है। वहीं 7 से 9 जुलाई तक होने वाले सांसदों विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को जरूरी बताते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनके खुद के शासनकाल में शराब और कोयला जैसे घोटाले हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर कहा कि जो सनातन परंपराओं का अपमान करें उसका छत्तीसगढ़ स्वागत नहीं करेगा। वो लोग हैं जो माओवाद संगठन में चले गए थे, वो पुनर्वास कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय ये है कि हर वर्ष जब आप आंकड़े देखा करते थे तो गिरफ्तारी की संख्या ज्यादा होती थी और पुनर्वास करने वालों की संख्या कम होती थी। इस बार 2025 में ये 13 लोग जो भी आए हैं, ये इससे पहले ही पुनर्वास करने वालों की संख्या ज्यादा है और गिरफ्तार होने वालों की संख्या कम है। जो न्यूट्रलाइज किए गए हैं उसका तो विषय ही नहीं है, बहुत छोटी संख्या होती है। तो कुल मिलाकर अब लोग मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। अब जो मैंने उनसे मुलाकात करवा देंगे, जब उनकी इच्छा होगी तो मुलाकात करवा देंगे। वो उनको अपना वोट बैंक समझते हैं और इसलिए सोचते हैं कि ये आ जाए। हम नहीं चाहते हैं, हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि हमारा धर्म कर्तव्य है। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि ऐसे लोगों के हम आने से समाज में दूषण पैदा होगा, समाज में विभिन्न अपराध बढ़ेंगे और इसलिए हमारे ही स्वयं के लोगों की व्यवस्थाएं खड़ी हों। ये बांग्लादेश से लोग आकर के क्यों रहेंगे यहाँ पर? और इसलिए जो जनचर्चा का विषय है, जैसे अभी विषय है, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-233-1905। 1800-233-1905 ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप जनचर्चा का जो विषय है उसका डॉक्यूमेंटेशन पुलिस के पास कर सकते हैं। शिक्षण तो आवश्यक होता है, पढ़ना हमेशा आवश्यक होता है। कांग्रेस वालों ने अगर इसको मानना बंद कर दिया है तो मैं नहीं कह सकता। अगर वो ये सोचते हैं कि हमने सब पढ़ लिया है, अब हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये वो जाने। हम यही मानते हैं कि जीवन भर सीखने की जरूरत होती है और इसलिए यह प्रशिक्षण भी हमारे लिए उपयोगी होगा। इसमें अगर वो उसको किसी तरीके का टूरिज्म कहते हैं तो वो जाने। मैं इसमें जरूर ये कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में हुए कोयला के घोटाले पर उनको चिंता करनी चाहिए। पिछली सरकार पर हुए शराब के घोटाले के बारे में चिंता करनी चाहिए। पिछले सरकार में हुए डीएमएफ घोटाले पर चिंता करनी चाहिए। कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेल में हैं और जो खेल में हैं वो सब जेल बढ़ जाएंगे। खड़गे जी जिस तरीके से सनातन परंपराओं का अपमान करते हैं, मुझे इसीलिए मैं उनकी आलोचना भी करता हूँ और उनके आने से कोई छत्तीसगढ़ का लाभ नहीं होने वाला है। सनातनी परंपराओं का जो इस तरीके से वो अपमान करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि छत्तीसगढ़ उनका कहीं स्वागत नहीं करें।